देखिए, भगवान श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है, इसको जब आप समझ जाओगे तो आप अपने नौ ग्रहों के जो उपाय होते हैं उनको जो आप करते हो और उनको करने के बाद बहुत बार जब उनका फल प्राप्त नहीं होता तो वो क्यों नहीं प्राप्त होता है, इस बात को भी आप भली भांति जान जाओगे। सबसे पहले तो धैर्य बनाते हुए इस वीडियो को देखना है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। 2 मिनट में भी तो मैगी भी नहीं बनती, लोग कहते हैं 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो थोड़ा धैर्य बना के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिए। देखिए, 9 ग्रहों में सबसे पहले अगर हम किसी ग्रह को लेकर के चले तो वो है बुध ग्रह। आप राहु का उपाय करो, शनि का उपाय करो, गुरु का उपाय करो, जितना मर्जी उपाय कर लो, लेकिन जब उपाय के बाद आपको रिजल्ट नहीं आता तो आप निराश और परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने बुध का उपाय किया साथ में? बुध का उपाय किए बगैर आप किसी भी ग्रह का उपाय करोगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपका बुध खराब है तो सबसे पहले उसी का उपाय करना है। अब बुध का उपाय क्या है, कैसे करना है, उसको समझिए। लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी आपसे कहा कि भगवान श्री गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको कहा जाता है विघ्न विनाशक देवता, यानी कि विघ्नों का विनाश करने वाले देव। वेद पुराण इस बात को कहते हैं कि भगवान शिव ने जब गणेश जी का शीश काटा तो उसके बाद उनको वरदान में यह मिला कि सभी देवी देवताओं की पूजा में सर्वप्रथम आपकी ही पूजा होगी। लेकिन इसके पीछे के एक लॉजिक को अगर हम समझें तो भगवान श्री गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। ज्ञान और बुद्धि के देवता। जब भी कोई कार्य किया जाता है उसमें बुद्धि लगाई जाती है, विवेक लगाया जाता है, संयम धैर्य को रखकर, धीरज को रखकर जब कोई काम किया जाता है, अभिमान से रहित होकर जब कोई काम किया जाता है तो उसका परिणाम बड़ा सुंदर आता है। वहीं जल्दबाजी में जब कोई काम किया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, बिना सोचे समझे सिर्फ आज के ही लाभ को देखते हुए जब कोई काम किया जाता है कि भविष्य की चिंता छोड़ करके, तो उसमें नुकसान जरूर होता है। भगवान गणेश जी की जब भी सर्वप्रथम पूजा की जाती है उसमें यही दर्शाया गया है कि सबसे पहले आप अपनी बुद्धि को स्थिर करें। अपनी बुद्धि को स्थिर करके समझ के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फल मिलेगा। एक करोड़पति परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसके पास बुद्धि ना हो तो क्या लाभ है उस परिवार में उसका पैदा होने का? क्या उस धन का वो प्रयोग करेगा? लेकिन एक निर्धन घर में पैदा हुआ बच्चा अगर बुद्धिमान है, वो शिक्षित हो जाए, पढ़ ले लिख ले, तो वो पूरे परिवार को संपन्न कर सकता है अपनी शिक्षा के बल पर। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले बुध ग्रह को मजबूत करना चाहिए। जब बुध मजबूत होगा, शुभ होगा, तभी आपके और ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बुध को शुभ करने के अनंत उपाय हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहो तो आप नवग्रह वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बुध का एक ऐसा शानदार उपाय दे रहा हूं, यदि आपने उसको किया तो निश्चित तौर पर आपका बुध शुभ होना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करने के लिए क्या चाहिए? इस उपाय को करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। और वो 3 चीजें क्या है? इसमें से एक है ये सुपारी। सुपारी जो कि पूजा में चढ़ती है, पान में खाई जाती है, वो सुपारी आपको लेनी है। दूसरी वस्तु है लौंग, तो एक लौंग आपको लेनी है। और तीसरी वस्तु है पान का पत्ता। यानी कि आपको बुध को ठीक करना है तो हम शनि, मंगल और बुध यानी कि इन तीनों को लेकर के चल रहे हैं। तो एक पान का पत्ता आपको लेना है, उस पान के पत्ते में आपको सुपारी रखनी है और पान के पत्ते पर आपको एक लौंग रखनी है। यानी कि ये लेकर के आपको क्या करना है? बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को इस पान के पत्ते को समर्पित कर देना है, चढ़ाना है भगवान श्री गणेश जी के चरणों में। और चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप मुझे उस बुद्धि को प्रदान करें जिसके माध्यम से मैं अपने दैनिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकूं और अपनी बुद्धि के बल पर आपके आशीर्वाद से मैं संसार के समस्त सुखों को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और प्रत्येक बुधवार चढ़ाते हुए आप इस उपाय को लगातार करते चले जाइए। दोस्तों, इस उपाय को अगर आपने साल भर यानी कि 43 बुधवार कर लिया लगातार, तो आपका बुध देखना पहले हफ्ते से ही आपका बुध सही होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको पहली बार चढ़ाओगे तो वहीं से आपका बुध ठीक होना
प्रारंभ हो जाएगा और आपको पहले हफ्ते में ही ऐसा लगेगा कि जो मैं अभी तक सोचता था, जो समझता था, अब मेरी सोच और समझ में फर्क आ गया है। अब मैं पहले से अच्छा विचार कर पा रहा हूं। अब मेरे विचारों में जल्दबाजी नहीं है, अब मेरे विचारों में ठहराव है, अब मेरी सोच में एक ठहराव आ गया है, एक परिवर्तन आ गया है। और उसके बाद जब आप निर्णय लेंगे किसी भी चीज का, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इस उपाय को करने के बाद जब आप किसी और ग्रह का उपाय करेंगे, तो उस उपाय में आपको सफलता मिलेगी, वो ग्रह आपका शुभ होना शुरू होगा। तो सबसे पहले बुध ग्रह को ठीक करना बेहद बेहद जरूरी है। तो बुध को ठीक करिए। अब यदि किसी का बुध पहले से शुभ है तो भी वो इस उपाय को कर सकते हैं, और जिनका शुभ नहीं है वो तो इस उपाय को निश्चित तौर पे करें। दोस्तों, ये बड़ा कारगर और रहस्यपूर्ण उपाय मैंने आपको बता दिया है। कमेंट में आप मेरे को बताइएगा कि आपके बुध कुंडली में कहां बैठा है। और यदि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो हमेशा की भांति ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कमेंट में। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।